शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं सत्यं शिवं अतिसुन्दरम् सत्यं शिवम् अतिसुन्दरं निर्मल हृदय कालीजी अभिवादनम् अभिनन्दनम् अभिवादनम् अभिनन्दनं शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतम् तन स्वस्थ हो मन स्वस्थ हो तन स्वस्थ हो मन स्वस्थ हो सुविचार मंगलकार है ये पुण्य का परमार्थ का प्रभु प्रेम का ये द्वार है ये पुण्य का परमार्थ का प्रभु प्रेम का ये तो रोज की कितनी खुशी बढ़ेगी, दिनों दिन और भी बढ़ती जाए और इतनी संख्या भाई बहनों की इससे दुगनी होती जाए, यही शुभ भावनाएं हैं, ब्लेसिंग्स है इस वास्तु में। अभी आदरणीय दीदी जी इसी के साथ केक कटिंग भी करेंगे। ईश्वर भाई केक कटिंग करेंगे, तालियां बजाएंगे सभी गीतों की ताल पर। स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते हैं दिल से आपका सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, था इंतजार। स्वागत करते हैं जैसे आपका, अभिनंदन करते हैं जैसे आपका। या आप भी उनको सभी को दर्शन कराएंगे। और ये बहन लंदन में 4-5 साल तक लौकिक में शायद आपके जो मिस्टर है, आप भी प्लीज आएंगे सामने, सभी को दर्शन कराएंगे। आप दोनों भी लौकिक अलौकिक दोनों कार्य संभालते हुए ये दोनों युगल सहित है। और लौकिक में आप श्रीकांत पाटिल। अच्छा, ज्ञानेश्वर भाई जी की मैसेज जो है, कल्पना माता, और हम सब कल्पना कर सकते हैं कि इनके परिवार में दीपक भाई जी के भाई जो है रामकृष्ण भाई और भूषण भाई जी, इनके परिवार को देख के, इनके नाम सुन के हमें भी भूषण हो रहा है। इतना मीठा ये बेबा माता जी जहाँ गई होंगे आप भी आ जाएंगे, जो हमें छोटे बेबी की याद दिला रही है। हम भी सब बाबा की बेबीज है, छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है शायद हम भूलेंगे क्योंकि आपके पूरे परिवार से। जयदीप भाई जी, देखो दीप ही जलाने वाले जयदीप भाई जी। और आप जो वीडियो कर रहे हैं, आपका नाम? दुर्गेश भाई जी, दुर्गट भारी जिसका हम वर्णन करते हैं। ऐसे ज्योति बहन का जो लंदन से उसका जन्म हुआ है, तो ऐसे ये महान पूरे परिवार का, और ये वटवृक्ष जो हम देख रहे हैं, ये अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए महान आत्माओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से इनके परिवार का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, स्वागत करेंगे। और
ये पूरा सेंटर भूषण भाई जी और रामकृष्ण भाई इन दोनों ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया है। आप सोच सकते हैं एक शादी करना और दूसरा घर बनाना बहुत कठिन होता है, ऐसा लौकिक में बोलते हैं। तो एक एक ईंट से लेकर, रेत से लेकर, सीमेंट से लेकर उसकी तरफ देख रही, दिन रात एक करके जो आपने दुआएं जमा की है, तो हम पूरा ब्राह्मण परिवार आपको धन्यवाद कहेंगे। हम सब आभारी रहेंगे आपके, जो ब्रह्मा कुमारीज का इतना नाम निकाला, और पूरा गांव भी आपका आभारी रहेगा कि इन शब्दों में इस परिवार का धन्यवाद करे, जिनके ऊपर स्वयं ज्ञान सागर कैलाश पर्वत के भी ऊपर रहने वाला पिता परमात्मा आप सबको देख के, जिसका नाम शिव है, जो कल्याणकारी है, जो सभी का कल्याण करने के निमित्त हम सबको बनाया है, ऐसे पूरे परिवार को और सभी गांव वासियों को आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स है, आभार है। और इन सब के बीच में डांस की प्रस्तुति लेकर के आ रही पारोला से हमारी गुड़िया, जो हर पल एवर रेडी रहती है, उसको समय पर भी दिया तो भी डांस के लिए रेडी रहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। और हमारे घडून आणला, त्यामुळे सर्वप्रथम ईश्वरभाई तुमचे मी आभार मानतो। आणि हा भक्तीचा मार्ग, तो भक्ती मला याच्यावर जास्त बोलता येणार नाही, पण ते एवढे नक्की सांगता येईल की याद दिलाने वाले ऐसे गुड़िया का बहुत बहुत थैंक्स। और कब से हम बैठे हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। साथ में जलगांव से मनीषा बहन जी भी आए हैं, परंतु वो आप सबकी तैयारी के लिए अंदर में जो भी सेवा कर रही है, वो मनीषा बहन जी का भी हम आभार व्यक्त करेंगे। और उसी के साथ में शायद हो सकता है एक हद का नाम छूटा हो, हम क्षमा प्रार्थी है क्योंकि समय पर प्रोग्राम मिला। और दूसरी बात, यहाँ पे स्कूल में पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, मानसरोवर, शांतिवन सबकी उपस्थिति है, परंतु इन सब की स्थूल में उपस्थिति के साथ साथ अभी अभी समाचार आया, भाई जी सुना रहे, करुणा भाई जी, हमारी जो संदेशी दीदी है रुक्मिणी दीदी जी, और उनके साथ में उषा दीदी जी, इन तीनों महान हस्तियों का हमें संदेश आया है। वो सभी संदेश हम सुनेंगे, उसके बाद में अगला डायरेक्शन, संदेश सुनने के बाद कोई भी उठेंगे नहीं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक शांतिलाल भाई, अपने एकदम टाइम। ओम शांति। आज दिनांक 14 मार्च 26 को यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि महाराष्ट्र के जलगांव सब जोन में ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला के नवनिर्मित भवन का शुभ उद्घाटन होने जा रहा है। इस गीता पाठशाला की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, 1984 में हुई थी। एक छोटे से गांव से प्रारंभ हुई यह सेवा आज निरंतर आगे बढ़ रही है। यह भी सुनने में आता है कि यहाँ से 8 कुमार हमारे मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, जो इस स्थान के आध्यात्मिक उन्नति और समर्पण भावना का सुंदर उदाहरण है। ऐसे पवित्र सेवा स्थल की दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहे,
अधिक से अधिक आत्माएं ज्ञान और योग का लाभ ले, यही हमारी शुभकामनाएं है। मैं करुणाबाई मधुबन से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। ओम शांति। करुणा भाई जी जो मीडिया प्रभाग के मेन है, जो पूरे मीडिया का संभालते हैं, ऐसे आदरणीय भाई जी का भी हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे, जो मधुबन में इतना कारोबार होकर, बिजी होकर, व्यस्त होकर भी उन्होंने 2 शब्द इस पाठशाला के प्रति और पूरे ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावनाएं दी। बहुत बहुत थैंक यू। और अगला जो संदेश है हमारे आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी, जो वतन में जाकर हम सब के लिए संदेश लेकर के आते हैं। और उसी के साथ हमारे आदरणीय उषा दीदी जी, सभी जानते उषा दीदी जी को, जो गीता का ज्ञान सुनाते हैं। और अभी अभी संदेश मिला था 2-4 दिन पहले, जो हमारे आदरणीय गीता दीदी जी है, उन्होंने भी अपना देह त्याग किया। और सबसे पहले मधुबन में जो शिविर कराने के निमित्त बने थे वो थे गीता दीदी जी। उसी के साथ साथ फिर हमारे शीलू दीदी जी, जो माँ सरस्वती का अवतार कहो, जिनकी वाणी में मिठासता है, मधुरता है। ऐसे महान हस्तियों से सिर्फ हमें जो कोर्स करते वही हमारी जन्मदात्री होती है ऐसा नहीं, परंतु ऐसे हमारे कई सारे यज्ञ के अंदर दादी माँ, बड़े बड़े दीदी, जिनसे हमें ज्ञान योग से पालना मिली है, तो गीता दीदी जी को भी हम सूक्ष्म में यहाँ पे उपस्थित महसूस कर रहे हैं। हमारे सभी पूर्वज, सभी दादियाँ, सभी मधुबन निवासी, और उसी के साथ में हमारे आदरणीय उषा दीदी जी जो शांतिवन में ही रहते, और उषा दीदी जी के साथ साथ ये सभी जो भी महारथी भाई है अपने जलगांव की, जिनकी पालना में हर पल पलते हैं। तो ऐसे उषा दीदी जी का भी संदेश है जो हम सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सुना ईश्वर भाई के माध्यम से कि इतना सुंदर, बहुत पुरानी बाबा की गीता पाठशाला का नया स्वरूप, एक सेंटर का रूप देते हुए आज उद्घाटन का कार्यक्रम है। और सारे जलगांव जोन की बहनें वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हमारी प्यारी आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं और उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो इस बाबा के नए भवन के उद्घाटन की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ईश्वर भाई ने बताया कि करीबन 10 कुमार वहाँ से निकले हैं जो बाबा की सेवा में समर्पित हुए हैं। कितने बड़े भाग्य की बात है कि एक छोटे से गांव में से भी बाबा के ऐसे अमूल्य रत्न निकले हैं जो मधुबन बेहद घर की सेवा में उपस्थित है। तो जरूर ये भूमि बाबा के प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी आगे चल करके, और यहाँ से बहुत सुंदर सेवा अवश्य होगी। ये गीता पाठशाला नहीं, ये छोटा भवन नहीं समझो, लेकिन ये ऐसा बाबा का लाइट हाउस बन करके आसपास सभी आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बनेगा। इतना श्रेष्ठ ये कार्य करने के निमित्त बनने जा रहा है। तो सभी भाई बहनों को भी आज के इस छोटे से सेंटर की उद्घाटन के निमित्त बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मधुबन बेहद घर से हमारी प्यारी मुन्नी दीदी जी तथा जयंती दीदी जी, मोहिनी दीदी जी तथा सभी वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से आपको लख लख बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति। शांति। हमारे बीच हमारे प्रमोद भाई पधारे हैं, तो 2 शब्द बोलेंगे प्रमोद भाई। ओम शांति। हमें ये फुलवाड़ी देखकर हमारे पार्वती दीदी की याद आती है, क्योंकि बचपन में मैंने नंदू भाई और प्रमोद भाई, विजय भाई, हमने पार्वती दीदी की पालना ली है।
तो ये वर्जी का मैं विलास भाई को हमेशा बोलता था कि विलास भाई आप नऊ कुमार होके भी आपके यहाँ सेंटर क्यों नहीं बनता? अगर कुछ मदद लगे तो हम भी थोड़ा कना दाना दे सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के संकल्पों में बहुत ताकत होती है। तो बाबा निमित्त किसको भी बनाए। तो जब ईश्वर भाई ने निमंत्रण दिया उसी दिन मैंने बोला कि ईश्वर भाई कि पान का बीड़ा उठाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो आपने ये करके दिखाया। लेकिन मैं बोलता आगे चल के ये सभी नौ कुमारों ने इस पाठशाला के लिए अगर अभी माना ग्लोबल कोऑपरेशन करेंगे तो मैं बोलता ये गीता पाठशाला नहीं रहेंगी, ये सेवा केंद्र बन जाएगा। ओम शांति। चलो आगे चलो। प्रकृति भी उसकी है दासी, सभी के दुख दर्द हरता। चलो उस पालनहारे को मन के सब भाव दे आए। प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भाव ले जाए, चलो सब साथ ले जाए। प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भाव ले जाए। फरिश्ता मन वहाँ रहता, प्रेम हर एक से करता। विजय का तिलक वो देता, किसी से कुछ नहीं लेता। चलो उस दिल ईश्वर मैंने कब से बोला चलो, हम बैठो कहा चलो यहीं जाएंगे। हमने 10 मार्च को सब प्रबंध करेंगे, हमारी सब बहनों का स्वागत करेंगे। तो आप सबका भी उन्होंने क्या किया, स्वागत किया। आप सभी का धूमधाम से किया। भाई अपने अपने चुनने सब ले जाने हैं, छोड़ के अपने सेंटर में यूज करना है। अरे सबको कोडनी तो ये चुनरी पहना कर एक फोटो निकालो ना। फिर आपका कहाँ है, सब है तुम है ऐसा फोटो निकाला सबने। अभी जितना बाकी है तब नहीं नहीं अभी डालो ना और फिर फोटो हमारी मिनी दीदी को बताना। देखो इतनी सारी सब लाओ अपनी अपनी ओढ़नी और एक फोटो बड़ा निकालना। जिनका नहीं मिला उनको भी दे दो। देखो इतना सारा सामान लेकर आए। कमाल आप सबके योगबल की कमाल है और पुष्पा दीदी के योगबल की कमाल है। उसने हमको सबको वो भी बोल रही थी मेरे को, पुष्पा बहन भी बोली मैं भी आऊंगी बोले वर्षी। मैंने कहा जरूर आना, आपको तो आने को बोलना लेने को नहीं गिर गई कोमा में चली। और फिर भी हमने डॉक्टर को कहा 12 बजे तक आप डॉक्टर तुरंत ले जाएंगे। डॉक्टर बोला नहीं अभी तो शरीर छोड़ती है इसलिए ले जाएंगे। सब बाबा कुछ करा सिर्फ ओढ़नी डालो एक ओढ़नी
हमारे मुराद भाई है ना, उनकी इच्छा थी और बाबू तेरा भी भाई बोल रहे, मैंने कहा एक बार तो हमने बुलाया था मधुबन घर से भाई जी, बाबा के घर से रिट्रीट सेंटर के लिए शायद भूख का रुमाल है और गोल्डन दुनिया में जाने के ऐसी गोल्डन कलर की ट्रे दी गई है। भूख का ट्रे है शायद, ये भूख का ट्रे है, भूख का रुमाल है। पूरा मधुबन जैसा बना के जा रहे ईश्वर भाई जी। बहुत ही तालियों से जोरदार ताली बजाएंगे। दीदी जी को बहुत सुंदर गोल्डन दुनिया की याद दिला दी। ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया, शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, हर सांस बोले तेरा बार बार शुक्रिया। आंखें तूने बदल दी मेरी जिंदगी, सोनी राह में भर दी तूने रोशनी, नशा भी तू है प्यार भी तू, दिल को मिला सच्चा सफर तू। दीदी जी अब गोल्डन दिख रही है, गोल्डन दुनिया में जाने वाली। बहुत ही सुंदर, इस परिवार का बहुत बहुत थैंक्स। उनके परिवार का भी स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है।
तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। आप सभी भोजन के लिए जो गांव के लोग हैं वो नीचे बैठेंगे और बाकी अपने जो बीकेज है वो ऊपर जाएंगे। सेंटर भी देखेंगे सभी। और अभी यहाँ पे जो भी बहनों ने गिफ्ट लाई होंगी वो सभी कृपया स्टेज पर आकर के अपना गिफ्ट देंगे। ओम शांति। राजू भाई जी जो पांडव भवन से हैं, भले हमारे बीच में 2-3 भाई नहीं आए, राजू भाई जी वर्जी से और राजू भाई जी टेलर विभाग से, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी है। उसी के साथ पुरुषोत्तम भाई जी भी और साथ में प्रशांत भाई जी भी, तीनों व्यस्त होते हुए भी उन्होंने शुभकामनाएं दी है। उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। ओम शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा,
शांति के पथ पर चलो, शांति के पथ पर चलो, शांति के पथ पर चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी समय बहुत हो गया है तो सभी का भोजन शुरू हो जाएगा। अभी प्रोग्राम समाप्ति हो रही है तो नीचे सभी गांव वाले भोजन करेंगे और ऊपर जो भी ब्राह्मण आएंगे वो ऊपर भोजन करेंगे और भोजन चलता रहेगा। साथ साथ हमारा ज्ञानेश्वर भाई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन 10 भाषाओं में गीत गाता है, वो आपका मनोरंजन भी करता रहेगा, वो गीत भी गाता रहेगा। अहो देख लिया इनमें शिव भगवान को, देख लिया इनमें शिव भगवान को। हमको मिला है ये मधुबन का रिश्ता, हमको मिला है ये मधुबन का रिश्ता। रास्ते में मिल गया ये पावन फरिश्ता, रास्ते में मिल जाते पावन फरिश्ता। दिल्ली को देखा नहीं, दिल्ली को देखा नहीं, आगरा को देखा नहीं, देखा है हमने ऐसे भाई बहन को, देखा है हमने ऐसे परिवार को। और देख लिया इनमें शिव भगवान को, देख लिया इनमें शिव भगवान को। काशी को देखा नहीं, मथुरा को देखा नहीं। ओम शांति।